तुम्हारे प्यार से बाबा। ये वाणी चल रही थी 6 जुलाई 65 की। पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी ब्रह्मपुत्री को माता नहीं कहा जा सकता। क्या? ब्रह्मा को माता कहेंगे, लेकिन ब्रह्मपुत्री को माता नहीं कहा जा सकता। यह माँ नहीं है, इसलिए कलश फिर माताओं को दिया जाता है। माना ब्रह्मपुत्री कौन हुई? जगदम्बा नहीं, ब्रह्मा और उसकी पुत्री। तो ब्रह्मपुत्री तो सरस्वती है ना। सरस्वती तो शरीर छोड़ दिया, फिर क्या बनती है? सरस्वती हुई छोटी माँ और ब्रह्मा हुआ बड़ी माँ। तो छोटी माँ जाके क्या बनती है? लक्ष्मी बनती है। तो जो लक्ष्मी बनती है उसके लिए बोला वो है ब्रह्मपुत्री। ब्रह्मपुत्री का पार्ट है ऊंची ऊंची स्टेज में पहाड़ों पर बहते हुए आना और लास्ट में आकर गंगा से मिल जाना, सागर से मिल जाना। तो कलश ब्रह्मपुत्री को नहीं दिया है, माना लक्ष्मी को नहीं दिया है। शास्त्रों में तो दिया है, लेकिन बाबा ने कलश माताओं को दिया है। तुम हो माँ की सेना, हमजिन्स हो। ऐसे नहीं कि तुम पुरुषों को धिक्कारती हो, नहीं। जानती हो पुरुष ज्यादा गंदे होते हैं। पति कैसा भी गंदा हो तो भी स्त्री पति पति कहकर पुकारती रहेगी। आजकल तो शक्ल देख फिर शादी करते हैं, आगे तो देखते भी नहीं थे। पैसों की लालच में ही शादी कर लेते थे। फिर शक्ल काली देखते थे तो कह देते थे नसीब में हमारे जो था सो मिला। सुना होगा कि चित्र पर भी पसंद करते थे। दोनों को एक दो को देख करके फिर पसंद करते थे। सत्युग में भल सब गोरे होते हैं, फिर भी मैच तो करना पड़ता है, हैं? सत्युग में मैच होगा। माना सतयुग की जो 21 जन्म के युगल होंगे उनका मैच अभी संगम युग में करना पड़ता है पुरुषार्थ के आधार पर। इसलिए बोला सतयुग में भल सब गोरे होते हैं, फिर भी मैच तो करना पड़ता है। पड़ता है माना हिसाब किताब है। बिना हिसाब किताब के कोई काम यहाँ नहीं होगा। यहाँ तो बड़ा फर्क पड़ जाता है। माने यहाँ की जो दुनिया कलयुगी दुनिया है उस दुनिया में और जो आने वाली दुनिया में उसकी परंपराओं में बहुत फर्क पड़ता है। फिर कहते हैं जो है जैसे हैं तुम्हारे हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम जैसा हूँ आपका ही हूँ। ये भी कहते हैं जैसे हो तैसे हो मेरे हो। कौन कहते हैं? यह भी ब्रह्मा माना दादा भी कहते हैं जैसे हो तैसे हो मेरे हो। परंतु श्रीमत पर चलना पड़े। जैसे हो वो तो कोई बात नहीं,
जैसे हो तैसे हो, लेकिन सुधरने के लिए क्या करना पड़े? श्रीमत पर चलना पड़े। सजनिया तो सब हैं, सब कहेंगे हम ईश्वर के हैं, लेकिन अब तुमको समझानी दी जाती है। शिव बाबा की तो सब संतान है, परंतु सिद्ध करना है कि पहले पहले है शिव की महिमा। वो है सबसे ऊंचते ऊंच, जो सबसे ऊंचते ऊंचे है उनको ही भगवान कहेंगे, इनको नहीं। क्योंकि भक्ति मार्ग में क्या समझ बैठे हैं? गीता का भगवान कृष्ण है, उसका फाउंडेशन कौन डालता है? कहाँ से पड़ता है? यही ब्राह्मणों की दुनिया से इसका फाउंडेशन पड़ता है कि जो ब्राह्मण हैं वो ही इनको गीता का भगवान समझ बैठे हैं। इनको माने किनको? ब्रह्मा को माना, ब्रह्मा उर्फ कृष्ण को। जो कृष्ण की सोल है उसको ही भगवान समझ बैठे हैं, लेकिन वो ऊंचते ऊंच नहीं है। ऊंचते ऊंच इनको नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे। दूर क्यों कर दिया? क्योंकि ये तो बात 65 की थी ना। उस समय भगवान का प्रत्यक्ष पार्ट प्रत्यक्ष नहीं हुआ था, जो हुआ था माँ के रूप में था। इसलिए बोला उनको ही भगवान कहेंगे। वो शिव बाबा ही वर्षा देते हैं। यह वर्षा मुक्ति जीवन मुक्ति का नहीं देते हैं, वो है निराकार। क्या? इनको तो संकल्प विकल्प आते हैं, आकारी स्टेज में भी रहते हैं, देवान में भी आते हैं, लेकिन वह जो है वो है निसंकल्पी स्टेज वाला निराकार। वो सब आत्माओं का बाप है, देहधारियों का नहीं। इसका है सब आत्माओं का बाप है। माने जो आत्मिक स्थिति में रहने वाले हैं, जिन बच्चों को अपनी आत्मा का पता चल जाता है, आत्मिक स्थिति में टिकने का पुरुषार्थ करते हैं, उनका बाप है। तो अब तुम बच्चियों को अपनी हमजिन्स का उद्धार करना है। कौन सी बच्चियों को? तुम माताओं को अपनी हमजिन्स का उद्धार करना है। माताओं पर रिस्पांसिबिलिटी है इस बात की। रिस्पांसिबिलिटी है कि जो बंधन में पड़ी हुई है अपनी उन हमजिन्स को उद्धार करें। वंदे मातरम गाया हुआ है। कब गाया हुआ है? ऐसा वंदना करने योग्य कोई काम किया होगा तो वंदे मातरम गाया हुआ है। बाप भी कहते हैं, शिव बालक भी है, तो वंदे मातरम करना पड़े। किसको? किसको करना पड़े? कौन करे वंदे मातरम और किसको करे? है? अरे शिव बालक भी है। माताओं का कौन है? शिव बालक। बालक है। जब माताओं का बच्चा है तो माता को क्या करना पड़े? वंदे मातरम करना पड़े। यह तुमको वंदे मातरम करते हैं। यह है। तुम उनको वंदे मातरम करते हो। यह है माना ब्रह्मा तुमको वंदे मातरम करते हैं, और तुम यह ब्रह्मा जाकर के जब स्त्री चोला धारण करेंगे, माता के रूप में जगदम्बा बनते हैं, तब तुम उनको करते हो। उनको करके माता को भी दूर कर दिया और उनको पीछे कह के जगत पिता या परमात्मा पार्ट को भी दूर कर दिया। 6 जुलाई 65 की वाणी का दूसरा पेज। तो ये वंडरफुल बात है।
क्या इनको और उनके का फर्क समझना वंडरफुल बात है। ये भी ड्रामा में नूद है क्या? ये बात समझने समझाने की भी ड्रामा में नूद है। तुम भी जानते हो, शिव बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं। घर बैठे भी मोर मुकुटधारी का साक्षात्कार हो जाता है। मुकुट तो सबको होता है, अभी भी मुकुट सबको है, लेकिन अभी कौन सा मुकुट है? जो भी परमात्मा बाप के बच्चे आत्म की स्थिति में रहने वाले हैं, उनको अभी कौन सा मुकुट है? जिम्मेवारी का मुकुट है, ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी है, प्योरिटी की जिम्मेवारी है, पवित्र दुनिया लाने की जिम्मेवारी है। तो मुकुट तो सबको होता है ना। यह एक ट्रेड मार्क रख दिया है। कृष्ण को इतना बड़ा मुकुट दे दिया है, राधा को छोटा दिया है, और कृष्ण को भक्ति मार्ग में बड़ा मुकुट दिखाया है। क्यों? जरूर कृष्ण ने नई दुनिया की स्थापना की जिम्मेवारी का बड़ा ताज उठाया होगा। यहाँ तो इतना बड़ा मुकुट नहीं पहनते, माने यहाँ कृष्ण की सोल इतना बड़ा मुकुट नहीं पहनती है। यहाँ का मतलब क्या हुआ है? यहाँ माने ब्रह्मा के द्वारा जो पाठ चल रहा है, और फिर वहाँ के लिए बोला वहाँ तो इतना बड़ा मुकुट नहीं पहनते हैं। वहाँ भी कोई इतना बड़ा मुकुट नहीं होगा, लेकिन भक्ति मार्ग में दिखाया है। वो कहाँ की यादगार है? वो यहाँ संगम युग में जो पार्ट बजाया है उसकी यादगार है। बाप बैठ माताओं को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार कराते हैं। ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, तुम प्रिंस की माँ बनेंगी। तुम प्रिंस की माँ बनेंगी तो तुम्हारी हमजिन्स भी क्या हुई? प्रिंस की माता हुई ना। कृष्ण की माँ सब तो नहीं बनेगी, माने कृष्ण को जन्म देने वाली तो कोई एक ही होगी। प्रिंस प्रिंसेज बहुत होते हैं ना। अरे तो दो बातें हो गई। सत्युग में प्रिंस प्रिंसेज बहुत होंगे क्या है? कि वहाँ प्रिंस प्रिंसेज एक ही होंगे? वो तो एक ही होंगे, तो कहाँ की बात हुई? जरूर जो संगम युगी स्वर्णिम युग आने वाला है उसकी बात बताई कि प्रिंस प्रिंसेस तो बहुत है ना, जिनका यादगार शास्त्रों में दिखाया है। प्रिंस की माँ अर्थात महारानी महाराजा बनेगी। बीच में ब्रह्मा बाबा इंटरफियर करके भी बोलते जाते हैं। प्रिंस की माँ अर्थात महारानी महाराजा बनेगी। तुम्हारा कितना अच्छा एम ऑब्जेक्ट है। वो महाराजा महारानी कौन होंगे? जो प्रिंस की माँ बनेगी है? जगत माता। जगत माता। जगत माता होगी। लक्ष्मी नारायण नहीं होंगे। प्रिंस की माँ अर्थात महारानी महाराजा बनेंगी। तुम्हारा कितना एम ऑब्जेक्ट है, अच्छा एम ऑब्जेक्ट है। तुम्हारी गोद में प्रिंस होगा। ये बात किससे कर रहे हैं? आने वाले नहीं, जो वाणी में बात हो रही है वो किससे बात हो रही है? माताओं से। माताओं से बात हो रही है, खासकर जगदम्बा से बात हो रही है। फिर बोला शिव बालक तुम्हारा क्या बने? शिव बालक है तो तुम्हारा क्या हुआ? बच्चा हुआ। तो वंदे मातरम करना पड़े। किसको? बच्चे को माता का वंदे मातरम करना पड़े। तो तुम्हारी गोद में प्रिंस होगा। कौन सा प्रिंस? कृष्ण बच्चा तुम्हारा प्रिंस होगा। तो तुम बच्चों पर बहुत जवाबदारी है। कौन से बच्चे की जवाबदारी है? जिसको क्रिश्चियंस लोग लॉर्ड कृष्ण कह के पुकारते हैं। क्या सतयुग के कृष्ण को पुकारते हैं? सतयुग का कृष्ण नहीं है।
तो तुम बच्चों पर बहुत जवाबदारी, तुम्हारी बड़ी जमायत होनी चाहिए। मेमोरेंडम ग्रुप बनाना चाहिए। हम शिव शक्ति भारत माताएं हैं। उन्होंने तो भारत माता किसको बता दिया? जड़ जमीन को भारत माता समझ लिया है। वास्तव में जड़ जमीन को माता नहीं कहा जाता। माताएं तो तुम शक्तियां हो। हमने भारत को स्वर्ग बनाया है श्रीमत पर। ऐसा मेमोरेंडम बनाना चाहिए। माताओं को बहुत खड़ा होना है, खड़ा होना है। अभी खड़ी हुई नहीं है। आजकल तुम्हारी हमजिन्स पर बहुत मार पड़ती है। इसके लिए, विख के लिए, तो तुमको सरकार के आगे रड़ी मारनी चाहिए। गवर्नमेंट को कहना है हम कल्प कल्प भारत को पवित्रता के बल से स्वर्ग बनाती है। इसमें हमको ये विघ्न डालते हैं। क्या विघ्न डालते हैं? ये हमको विष पिला करके हमको स्वर्ग बनाने के कार्य में अड़चन डालते हैं। और हम पवित्र रहना चाहते हैं। साथ में जो पुरुषार्थी पांडव हैं, साथ में ये पुरुष भी कहेंगे बरोबर पवित्रता तो अच्छी है। तुम लोग दवाइयों आदि से बच्चा पैदा होना बंद करवाते हो। तुम लोग माने कौन? सरकारी जो तंत्र है वो क्या करते हैं? वो हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं, अपने तरीके से दवाइयों आदि से बंद करना चाहते हैं। परंतु इनसे कुछ भी होगा नहीं। तुम कितनी भी कोशिश करो, इन दवाइयों आदि से, अबॉर्शन आदि से कुछ भी होने वाला नहीं है। जनसंख्या कम होने वाली नहीं है। बाप समझाते हैं पवित्र बनो, एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। किसको भी कुतरा कुतरी नहीं बनना है। पवित्र बनने का मतलब क्या बताया? कि व्यभिचारी नहीं बनना चाहिए। जितना जितना व्यभिचार दुनिया में बढ़ता जाएगा, संतान की पैदाइश को कोई रोक नहीं सकता। सत्युग त्रेता में व्यभिचारी दुनिया थी तो संतान की पैदाइश कम होती थी। द्वापर युग से जब से द्वैत शुरू हुआ तो व्यभिचार बढ़ गया। व्यभिचार बढ़ने के कारण कुतरे कुतरियों में ढेर सारे बच्चे पैदा होते चले जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। तो बाप कहते हैं किसको भी कुतरा कुतरी नहीं बनना है। अभी तो सारे डॉग्स बन पड़े हैं, एक दो को भौंकते रहते हैं, काटते रहते हैं। तुम माताओं के साथ मददगार गोप हैं। तुम्हारे कार्य में मदद करने के लिए ये गोप खड़े हुए हैं। तो हमें ये समझ होनी चाहिए। हमें माने किसे? माताओं को इस बात की समझ होनी चाहिए, जलवा दिखाना चाहिए और गवर्नमेंट के पास रणी मारनी चाहिए। भगवान बाप कहते हैं पवित्र बनो। शिव बाबा के बच्चे तो सब हैं, तो सभी भाई भाई हो गए। फिर प्रजापिता की संतान होने से भाई बहन है। ये बात उनके भी कान में पहुंचानी चाहिए कि जिसको एक निराकार कहते हो, ज्योति बिंदु कहते हो, उस ज्योति बिंदु शिव की तो सब संतान है। बिंदु बिंदु आत्मा आत्मा सब भाई भाई है। लेकिन जब वो प्रजापिता में षष्ठी में आकर प्रवेश करता है तो सब आपस में स्त्री पुरुष चोला होने के कारण भाई बहन बनते हैं। अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। जैसे कल पहले प्रजापिता की संतान थी, वैसे वैसे अब सब प्रजापिता की संतान सारी दुनिया बनेगी, बन रहे हैं। हम शिव बाबा की संतान प्रजापिता के बच्चे भाई बहन बकी की लेन देन अब नहीं कर सकते। ये युक्ति है। कल पहले भी बाप ने ऐसा ही पवित्र बनाया था। कैसा? कि हम आपस में भाई भाई के स्टेज में पहुंचे थे। इस माया रावण पर जीत पहनते हैं। ये रावण ही भारत का कड़ा दुश्मन है। कड़ा दुश्मन कौन सा है?
क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये कड़े दुश्मन नहीं है। कड़ा दुश्मन है काम महाशत्रु। रावण से हारे हारे। राम आकर इस पर जीत पहनाते हैं। क्या किसका नाम लिया? राम रावण की लड़ाई प्रसिद्ध है, तो जरूर राम ने आकर आप व्यभिचारी बनाया होगा। रावण व्यभिचारी बनाता है, रावण से हारे हार है। परंतु अब तक कईयों का पति में ऐसा मोह है जो बात मत पूछो। बाप कहते हैं तुम आजकल जिन्हों को गुरु बनाते हो वो तो तुम्हारी हमजिन्स को विधवा बनाए घर बार छोड़ जाते हैं। कौन? सन्यासी लोग। और कहते हैं नारी नरक का द्वार है। खुद गलती करते हैं और गलती थोपते किसके ऊपर है? नारियों के ऊपर। अब तुम माताओं को कलश मिलता है, वो तुमको दोष देते हैं और बाप आकर तुमको ज्ञान का कलश देते हैं। समझाना है हम तो स्वर्ग के द्वार हैं, हम नरक के द्वार है नहीं, तुमने बनाया है। माना स्त्री जाति को पुरुष ने ही नीचे गिराया है, भगवान आकर उनको माताओं को ऊंचा उठाते हैं। हम स्वर्ग के द्वार हैं, उन्होंने कलश लक्ष्मी को दिखा दिया है। भक्ति मार्ग वाले गुरु ने कलश किसको दिखाया है? क्यों? लक्ष्मी को कलश किस लिए दिखा दिया? भगवान ने तो आकर के कलश माताओं को दिया, फिर लक्ष्मी को क्यों दिखाया? है ज्ञान बांटने। हाँ, भक्तों को प्राप्ति होती है डायरेक्ट भगवान से नहीं होती है। किससे होती है? लक्ष्मी से प्राप्ति होती है, तो उन्होंने लक्ष्मी का नाम दे दिया है। परंतु लक्ष्मी तो पवित्र है। ज्ञान जल की आवश्यकता किसको है? माताएं अपवित्र होती हैं या कन्याएं अपवित्र होती है? अपवित्र कौन होती है? माताएं अपवित्र होती है। तो माताओं का ज्ञान कलश मिलता है भगवान के थ्रू। एडवांस पार्टी में रुद्रमाला के जो मणके हैं उनको पहले कलश क्यों मिलता है? जो राजा बनने वाली आत्माएं। विजयमाला के बच्चों को पहले क्यों नहीं मिलता? उनको ज्ञान पहले क्यों नहीं मिलता एडवांस? ज्यादा जरूरत किसको है? जो ज्यादा पतित बने हैं उनको पहले जरूरत है। जो पतित बने ही नहीं उनको ज्ञान की क्या दरकार? गंद साफ करने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत है गंदे कपड़े को। जो कपड़ा साफ है उसको ज्यादा पानी की दरकार है ही नहीं। तो बोला उन्होंने भला कलश लक्ष्मी को दिखाया है, परंतु लक्ष्मी तो पवित्र है, उसको ज्ञान जल की इतनी दरकार नहीं है। वो ज्ञान अमृत का कलश क्या करेंगी? है? अगर उनको ज्ञान अमृत मिलेगा भी तो दूसरों को बांट देंगी, उनको खुद को दरकार तो है नहीं। ज्ञान का कलश है जगदम्बा पर। क्या कहा? ज्ञान का कलश है जगदम्बा पर, लक्ष्मी पर नहीं। अब परमपिता परमात्मा ने फरमान निकाला है कि काम महाशत्रु है। जगदम्बा पर ज्ञान का कलश दिया, लक्ष्मी पर नहीं दिया। रुद्रमाला को ज्ञान का दोष ज्यादा चाहिए, विजयमाला को नहीं चाहिए। क्या साबित हुआ? रुद्रमाला ज्यादा पतित बनती है। उसमें ऊपर के दो मणके कौन हैं? रुद्रमाला के जो दो मणके हैं ऊपर, सबसे ऊपर, वो कौन से हैं? जगत पिता और जगदम्बा। तो जो जगत पिता जगदम्बा हैं वो सबसे ऊपर के दो मणके हैं। ज्यादा ज्ञान की जरूरत भी किसको है? रुद्रमाला के भी जो 108 मणके माने जाते हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा ज्ञान किसको चाहिए?
जरूरत किसको है? जगत पिता और जगदम्बा को। तो परमात्मा ने फरमान निकाला है कि काम महाशत्रु है। इस काम महाशत्रु पर जीत पाने के लिए ज्ञान चाहिए। बिना ज्ञान के इस काम महाशत्रु से मुक्ति नहीं हो सकती। जो इस पर जीत पावेंगे वो ही श्रेष्ठाचारी स्वर्ग के देवता बनेंगे। अगर काम महाशत्रु पर जीत नहीं पाई तो काम जीते जगत जीत नहीं बन सकते। काम पर जीता तो जगत जीत बनेंगे, जगत जीत बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। साधु संत महात्मा सब मूत पलीती कपड़ होती है। क्यों? जिसकी पैदाइश ही मूत से होती है वो मूत के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। वो परमात्मा ही एक ऐसा है जो अजन्मा है। वो गोमूत से पैदा नहीं होता। वो इस सृष्टि पर जब आता है तो हम बच्चों को काम के ऊपर जीत पहनना सिखाता है। तो साधु संत महात्मा सब मूत पलीती हैं। सिख लोग भी कहते हैं ना, क्या कहते हैं? मूत पलीती कपड़ धोए। सिख बड़े बहादुर होते हैं, कहते हैं मूत पलीती कपड़ धोए तो तुम धोबन भी हो। परमात्मा आकर जब मूत पलीती शरीर रूपी वस्त्रों को धोता है तो तुम माताएं क्या बनती हो? उस धोबी की धोबिन बनती है। धोबी कौन बनता है? शिव बाबा। शिव बाबा आकर धोबी बनता है और तुम माताएं उसकी धोबिन बनती हो। बीके की जैसे कि सेना इकट्ठी हो गई। कोई को तो पता भी नहीं है, कोई को तो फिर पता है भी। कौन कौन कहाँ है सब सेंटर के बच्चों को तो बुला नहीं सकते। माताओं को तो और भी नहीं बुला सकते क्योंकि माताओं को तो बहुत बंधन होते हैं। बच्चों आदि को भी माताओं को संभालना पड़ता है। नहीं तो पुरुष रिपोर्ट करते हैं कि बच्चों को छोड़ करके बाबा से मिलने चली गई। यूं तो पुरुष चले जाते हैं तो घर बार कौन संभालता है? तुमको तो दिखाना है। वो हठ योग सिखलाते हैं और हम राजयोग सिखलाते हैं। हम घर बार छोड़ना नहीं पढ़ाते। क्या? भगवान जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसमें घर बार छोड़ने की कोई बात नहीं है। अर्जुन गृहस्थी था या सन्यासी था? अर्जुन तो गृहस्थी था। तो अर्जुन जैसे पांडवों को, गृहस्थियों को भगवान ने आकर के गीता ज्ञान सुनाया। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ने भी ज्ञान सुना लेकिन उन्होंने उसको उठाया नहीं। ज्ञान सुनकर भी कौरवों का पक्ष लिया। तो ज्ञान लेने के बाद भी अगर कोई उल्टी चलन चले, सत्य का पक्ष धारण न करे तो ज्ञान लेने से फायदा नहीं हुआ। तो पुरुष रिपोर्ट करते हैं, पुरुष चले जाते हैं घर बार छोड़ करके। तो तुमको दिखाना है हठ योग सिखलाते हैं और हम राजयोग सिखलाते हैं। इसलिए हमको ये सहूलियत मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट को रड़ी मारनी चाहिए। कन्याएं मिलकर मोमेरेंडम, माताएं मिलकर मोमेरेंडम दें सरकार को कि हमको पवित्र रहना है। बिना पवित्रता के भारत में स्वर्ग स्थापन नहीं हो सकता, राम राज्य स्थापन नहीं हो सकता। हमको ये सहूलियत मिले कि कोई भी हमको नगण्य न करे। कहते हैं कि पुरुष बाजारी बैल है तो नारियां भी कम नहीं है, वो भी वैश्याएं बन बैठती है। इसलिए बाबा ने समझाया था तुम वैश्याओं को भी समझाओ कि ये गंदा धंधा करना बंद कर दो। तुम्हारे कारण भारत की बहुत बदनामी हुई है। अभी तुम ये धंधा छोड़ करके स्वर्ग का द्वार बनो।
पुरुषों ने तुमको नरक बनाया है और नरक में बैठाया है। तुम स्वर्ग का द्वार बनो, तुम ये काम करके दिखाओ तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। इन बेचारियों का भी कल्याण करना है। किनका? इसकी बात बताई। जो भी वैश्याएं हैं, जो बंधी पड़ी है वो धंधा करने के लिए, उनको भी समझाओ ये संगम युग है कल्याणकारी, सबका कल्याण करना है। पवित्रता पर खूब रणियां मारती है, कहते हैं बी के बाहर नहीं निकलती है, प्रदर्शनी करती हो। इन वैश्याओं पर रहम करो। गवर्नमेंट भी इन्हों को कुछ न कुछ काम में लगाती रहती है। ऐसा तुम समझाओ जो अखबार में पड़ जाए। बीके तो इन वैश्याओं को भी ज्ञान दे करके गंदे धंधे से छुड़ाए रही है, क्योंकि काम महाशत्रु है। इससे तुम पतित पलिती क्यों बनते हो? ये सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है। 6 जुलाई सन 65 की वाणी का 3रा पेज। बाप आए करके इस वैश्यालय में माताओं को उठाते। गोपों का काम है इन माताओं का मददगार बनना। अब जो मेहनत करेगा सो पावेगा। अपनी हमजिन्स पर रहम करना चाहिए। इसके ऊपर रहम करने के लिए बोला। कौन सी हमजिन्स? बात किससे हो रही है? माताओं से बात हो रही है। तो माताएं किसके ऊपर रहम करें? हैं? वैश्याएं, जो वैश्याएं ये धंधे में लगी हुई हैं, भारत का नाम जिनसे बदनाम हो रहा है, उन वैश्याओं को उठाना चाहिए, रहम करना चाहिए। इनका नाम ही है वैश्यालय, और वो स्वर्ग में होगा शिवालय। सारा भारत अभी वैश्यालय है। बाप आकर के इस वैश्यालय भारत को शिवालय बनाते हैं। तो तुम पहले वैश्याओं को हाथ करो। ये कन्याएं भी इन वैश्याओं को उठा सकती है। तुम ये वैश्यालय निकाल करके बैठी हो, हम तुमको पवित्र बनाए शिवालय में ले चलेंगे। इस वैश्यालय को अभी बंद करो। मिनिस्टर आदि को भी पकड़ना चाहिए, तो तुम्हारा कुछ नाम वाला होगा। हम माताएं ईश्वर का द्वार खोलती है। गवर्नमेंट के पास बड़ा संगठन जाता है तो अखबार वाले भी अखबार में डालते हैं। तुम भी मेमोरेंडम दो। ये दुनिया बहुत बड़ा वैश्यालय हो गई है। इस बड़े वैश्यालय को बंद करो। पहले इनको बंद करना चाहिए। इन वैश्याओं के धंधे को बंद करना चाहिए। तुम माताएं अब इस धंधे में लग जाओ। सब जगह वैश्यालय होंगे। इस गंदगी से छुड़ाना है। इन्हों के ऊपर जो हो उन्हों को हाथ करो, क्योंकि वैश्याओं के हाथ में भी वैश्यालय चलाने का धंधा नहीं है। उनके ऊपर भी कोई है जो वैश्यालय चलाने वाले हैं। वहां जाए भाषण करना चाहिए। 2-4 को अगर तुमने उठाया तो अखबार में पड़ जाएगा। कुछ तो नया निकले। भल बम फेंको। ये तुम माताओं का काम है। हम जिन्स पर रहम करो। कौन से बम? ज्ञान के बम फेंको, हिंसा वाले नहीं। ये तुम माताओं का काम है। हम जिन्स पर रहम करो। साधु संत आदि तो कुछ भी नहीं कर सकते। उनका धर्म ही अलग है। वो तो गौ रक्षा आंदोलन करते रहते हैं। कौन सी गौओं की रक्षा की बात करते हैं? जो जानवर गौएं हैं उनकी रक्षा की बात करते हैं। वास्तव में असली गौएं तुम हो। जो भारत की कन्याएं माताएं हैं वो हैं गौएं। उनको माँ बाप जिस खूंटे से बांध देते हैं, सारा जीवन उसी खूंटे से बंधी रहती है। तो असली गौएं तुम हो। कृष्ण ने जानवर गौएं नहीं चराई थी। हैं, उन जानवर गौओं को चराने से दुनिया का उद्धार नहीं होता है। तुम कन्याएं माताएं हो जिनको उन्होंने ज्ञान की घास चराई थी। तो वह सन्यासी तो ये रास्ता नहीं बता सकते। क्यों?
क्यों नहीं बता सकते कि वो सन्यासी भी गुमूत से पैदा हुए हैं, उनकी भी बुद्धि पतित है, सारी दुनिया में सब पतित है। इस पतित दुनिया में सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई इस पतित दुनिया का उद्धार नहीं कर सकता। तो वो सन्यासी भी ये रास्ता नहीं बता सकते। एक दिल्ली में ही नाम निकला तो सब जगह नाम निकल जाएगा। क्या दिल्ली का उत्थान सारी दुनिया का उत्थान, दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन है। क्या दिल्ली राजधानी के ऊपर बहुत मदार है। सारी दुनिया की नजर कहाँ लगी हुई है? दिल्ली के ऊपर। क्यों? क्योंकि दुनिया के हर धर्मखंड वालों ने दिल्ली के ऊपर शासन किया है। दुनिया का और कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ हर धर्म के लोगों ने शासन किया हो। एक दिल्ली ही है जहाँ सब धर्म वालों ने अपना कब्जा जमाया है। क्यों? क्यों ऐसा हुआ? क्या दिल्ली जगत जननी है? अभी भी कहा भारत जड़ जमीन को भारत माता नहीं कहा जाता। भारत की जो कन्याएं माता हैं पवित्रता को पालन करने वाली, वही वास्तव में वंदे मातरम कहलाने योग्य है। उन वंदे मातरम में भी कोई एक मुख्य माता है जो जगदम्बा बनती है। वही दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने वाली जगदम्बा है, जिसका नाम है दिल्ली। क्या ली? दिल्ली। परमात्मा बाप की भी नजर दिल्ली के ऊपर है। दिल्ली का परिवर्तन होगा तो सारी दुनिया का परिवर्तन हो जाएगा। अब वो दिल्ली जड़ है या चैतन्य है? पहले चैतन्य का परिवर्तन होगा कि पहले जड़ का परिवर्तन हो जाएगा? चैतन्य आत्मा पहले अपना परिवर्तन कर सकती है। जड़ जमीन का परिवर्तन नहीं हो सकता। जड़ प्रकृति है, प्रकृति का परिवर्तन बाद में होता है, क्योंकि प्रकृति जड़ को अपनी बुद्धि नहीं है, आत्मा को तो अपनी बुद्धि है। तो जिनको अपनी बुद्धि है वो ज्ञान को समझ करके अपना परिवर्तन और दूसरों का परिवर्तन कर सकते हैं। तो एक दिल्ली में अगर नाम निकला तो सब जगह नाम निकल जाएगा। फिर ये आर्य समाजी आदि सब पीछे रह जाएंगे। क्या आज भारतवर्ष में कौन से धर्म का नाम ज्यादा बाला है? आर्य समाजियों का नाम बहुत बाला है। सारी राजाई जैसे उनके हाथ में आई हुई है। जो सत्ता चल रही है राजाई की, वो कैसी सत्ता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य। कैसा राज्य है? हमें किसी खास धर्म की अपेक्षा नहीं है। हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, हमको तो वोट चाहिए। किसी धर्म विशेष की उनको अपेक्षा नहीं है। तो आर्य समाजियों का कोई अपना स्पेशल धर्म नहीं है। कहते हैं क्या? हिंदू धर्म, लेकिन वास्तव में हिंदू तो कोई धर्म होता ही नहीं। ये आर्य समाजी सब पीछे रह जाएंगे। तुम एक ही बात समझते हो और समझाते हो। क्या? एक भगवान बाप है। बाप से तो वर्षा मिलना चाहिए। भगवान अगर सारी सृष्टि का बाप है तो उससे कुछ वर्षा मिला होगा ना। भारत बरोबर शिवालय संपूर्ण निर्विकारी था। कब? जब रामकृष्ण का राज्य था सत्ययुग त्रेता में। सत्ययुग में नारायण का राज्य था। हे कृष्ण नारायण वासुदेव कहते हैं, तो जरूर जो कृष्ण है वही नारायण है। नारायण का राज्य था सत्ययुग में, और त्रेता में राम का राज्य था। वो सत्ययुग त्रेता ही स्वर्ग था। तो भारत बरोबर संपूर्ण शिवालय था, निर्विकारी था। अब देखो कैसा विकारी है। बाबा का बनना यानी स्वर्ग का मालिक बनना। बाबा का बनने का मतलब क्या हुआ? जैसे बाबा चलाए वैसे चले। तुमको और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। क्या? राजयोग का पुरुषार्थ करने के लिए तुमको कोई खास तकलीफ नहीं देते हैं।
सिर्फ श्रीमत पर चलो और पवित्र बनो। सिर्फ शिव बाबा को याद करना है, देह अभिमान में नहीं आओ। सबसे बड़ी गलती कौन सी होती है? हम जो आत्मा है, प्रकृति के मध्य में चमकता हुआ सितारा है, वो सितारे को हम भूल जाते हैं। क्या समझ बैठते हैं कि हम ये इतना बड़ा शरीर है। देवान में मत आओ, पहले बाप के पास जाना है। वो ही ये कहते हैं कि विकारों को छोड़ो। बाप के नजदीक पहुंचने के लिए क्या करना पड़े? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों को त्यागना पड़े। ये रावण तुम्हारा आधा कल्प का शत्रु है। ये रावण के सिर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सिर्फ पुरुष के विकार काम करेंगे दुनिया में। अगर स्त्री न हो, स्त्री के अंदर भी वही 5 विकार हैं, पुरुष के अंदर भी वही 5 विकार हैं। 10 विकार मिलकर क्या हो जाते हैं? रावण का 10 सिर बनता है। ये 10 सिर का रावण का राज्य सारी दुनिया में हर मनुष्य के ऊपर छाया हुआ है। कोई स्त्री पुरुष नहीं है जो इस रावण राज्य से बाहर हो। ये आधा कल्प का शत्रु है। जब से इस दुनिया में द्वैत शुरू हुआ, दूसरे दूसरे धर्म शुरू हुए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक के चलाए हुए, तब से इस दुनिया में ये रावण राज्य शुरू हो गया। अब मैं आकर के इसको शिवालय बनाता हूँ। मैं जब आकर शिवालय बनाता हूँ तो उस दुनिया में जो ये इतने भी मतभेद फैले हुए हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे आदि बने हुए हैं, ये सब चलायमान हो जाएंगे। एक ही शिवालय रह जाएगा। तो इसके लिए अब बाप की मत पर चलना है। शिवालय है देवी देवताओं के रहने का स्थान। इसी दुनिया में, इसी भारत में शिवालय था। देवी देवताओं का राज्य था। देवी देवताएं स्वर्ग में कोई ऊपर नहीं होते, नरक कोई नीचे पाताल में नहीं होता। मनुष्य ही जब बिगड़ता है तो राक्षस नरक बनाने वाला बनता है, और मनुष्य ही जब सुधरता है तो नर से क्या बनता है? नारायण बनता है। तो अभी वैश्यालय है, फिर शिवालय बनना है, फिर आधा कल्प के बाद रावण आता है, शिवालय को वैश्यालय बनाई देता है। ये स्वर्ग से नरक और नरक से स्वर्ग, दिन से रात और रात से दिन, ये सृष्टि का चक्र ऐसे ही चलता रहता है। कभी राम की जीत होती है, कभी रावण की जीत हो जाती है। कितनी सहज बातें हैं। कोई भी आवे, बोलो बारोबार भारत शिवालय था। पहले सारा भारत शिवालय था और अब वैश्यालय बना। वैश्यालय को शिवालय फिर बाप को बनाना है। बाप के सिवाय कोई बना ही नहीं सकता। अब बाबा खुद शिवालय बनाने आए हैं। जिन्हों को शिव बाबा ने शिवालय का मालिक बनाया, उन्होंने ही भक्ति मार्ग में फिर कितने मंदिर बनाए दिए। यादगार मंदिर कहाँ के हैं? यादगार कहाँ की बनी? भगवान बाप जब आकर के नरक को स्वर्ग बनाते हैं तो उसकी यादगार मंदिर बनाया जाता है। सबसे पुराने से पुराने मंदिर कौन से हैं? लक्ष्मी नारायण के हैं, राम सीता के हैं, राधा कृष्ण के हैं, या शिव शंकर के हैं? शिव शंकर के मंदिर सबसे पुराने हैं। इससे साबित होता है कि परमात्मा बाप शिव ही आकर के इस दुनिया को शिवालय बनाता है, जिसकी यादगार ये मंदिर बने हुए हैं। तो अब ये कोशिश करो, आपस में मिलकर राय निकालनी है। पहले दिल्ली को उठाना है। पहले किसको उठाना है? दिल्ली को। कैसे उठाओगे? जमीन को उठा लोगे दिल्ली की? है? दिल्ली की जमीन नहीं उठानी है। जैसे भारत माताओं का नाम बाला है? तो भारत माताएं अलग अलग क्षेत्र है, वो तो जड़ क्षेत्र बनाए हुए हैं। कोई चैतन्य नदियां हैं, वो गंगा, यमुना, सरस्वती कोई जड़ नदी की बात नहीं है। कोई कन्याएं माताएं हुई हैं नदी के रूप में,
जैसे शंकर के सर के ऊपर कन्या का चित्र दिखाया जाता है, तो उस चित्र से क्या साबित होता है? क्या वो जड़ नदी रही है या कोई चैतन्य है? चैतन्य कोई आत्मा रही होगी ना, जिसने ज्ञान की गंगा बहाई होगी। परमात्मा ने जो ज्ञान सुनाया है उस ज्ञान को सारे संसार में फैलाया होगा। तो ऐसे ही ये नदियां हैं, ये अलग अलग क्षेत्र हैं, ये भारत है, ये सब चैतन्य आत्माओं की यादगार है। तो पहले इस दहली को उठाना है। माने कोई चैतन्य दिल्ली है, उस चैतन्य दिल्ली को उठाना है। उठाना है का मतलब इस समय रावण की जेल में है, रावण के कंट्रोल में है, राम के कंट्रोल में नहीं है। रावण का परछाया उसके ऊपर है। रावण को कितने सिर होते हैं? 10 सिर। एक के कंट्रोल में नहीं है, एक राम के कंट्रोल में। राम को कितने सिर दिखाए जाते हैं? राम को एक सिर होता है, माने एक मत है। और रावण की अनेक मतें हैं। तो जहाँ अनेक मतें होती है वो होता है प्रजातंत्र राज्य। प्रजातंत्र राज्य है बेकायदे राज्य। भगवान बाप ने आकर जो राज्य स्थापन किया था वो प्रजातंत्र राज्य नहीं स्थापन किया था, राजयोग सिखा करके राजाओं का राज्य स्थापन किया था। सतयुग के आदि में था नारायण का राज्य। कोई नर था, जिस नर ने पुरुषार्थ किया तो ऐसा नारायण बना। पुरुषार्थ कराने वाला था शिव बाप। वो शिव बाप अब फिर आकर के राजयोग सिखा रहा है, नर से नारायण बनाने का गीता ज्ञान बता रहा है। उस गीता ज्ञान में बताया कि पहले किसको उठाना है? जो सब उठ जाएं। एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, और एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। तो किसको पहले उठाना है? दिल्ली को पहले उठाना है। माना कोई है, कोई आत्मा जिसके ऊपर सारा मदार है, उसके ऊपर अगर बुद्धियोग का एकाग्रता का प्रसाद नहीं चढ़ाया तो काम बनने वाला नहीं है। नारी निकेतन भी बहुत होंगे। उन मनुष्यों ने तो ढेर सारे नारी निकेतन खोले हैं, जिनमें नारियों को संरक्षण मिल रहा है। माताओं को खुश होना चाहिए कि बाप आकर के अभी असली नारी निकेतन खोल रहे हैं। प्रदर्शनी में कितनी मेहनत, कितना खर्चा करते हैं। मुश्किल 2-5 निकलते हैं जो समझने वाले होते हैं। समझो 2 हाल लिए, वहाँ कोई कोई ठहरते हैं। 50,000 आए, उनमें 2-4 निकलेंगे। कोई विरला निकले जो राजाई पद लेवे। तो ये सब चलता रहेगा। क्या जो गीता में बोला हुआ है, क्या बोला है कि शास्त्रों में से कोई एक पुरुषार्थ करता है, और जो शास्त्रों में से निकलते हैं पुरुषार्थ करने वाले, उन हजारों में से कोई एक प्राप्ति कर पाता है। जो परमात्मा आके राजयोग सिखाते हैं, उस राजयोग को सब कोई नहीं सीखते। भवानी के बच्चे ने भी अच्छी युक्ति से प्रोजेक्टर बनाया है। क्या यज्ञ में सबसे पहले हुजूम को संदेश देने का सबसे पहला साधन कौन सा निकला था? प्रोजेक्टर शो। तो प्रोजेक्टर शो किसने बनाया था? वो तो जड़ प्रोजेक्टर शो था। किसने बनाया? कोई भवानी माता थी जिसके बच्चे ने प्रोजेक्टर शो तैयार किया था। वो तो जड़ प्रोजेक्टर शो था। है? कोई भवानी माता रही होगी। असली भवानी कौन है? असली जगह बेचारियों, जगदम्बा है, सारे जगत की अम्बा, जगत की जननी। उसके ऊपर सब बच्चों का हक है। जैसे दिल्ली के ऊपर सारी दुनिया का हक है। सारी दुनिया ने दिल्ली के ऊपर राजाई की है।
राज्य भोगा है, तो वो भवानी के बच्चे ने अच्छी युक्ति से प्रोजेक्टर बनाया है, जो आज तो सो वो होता है अंत में। पहले पहले शिव बाबा का परिचय देना है। प्रोजेक्टर में क्या करना है, जो समझानी देनी है उसमें सबसे पहले शिव बाबा का परिचय दो। प्रोजेक्टर में और ट्रांसलाइट के जो चित्र होते हैं उसमें क्या अंतर होता है, या टीवी में जो चित्र निकलते हैं चलचित्र, उनमें क्या अंतर होता है। सिनेमा के चित्रों में और प्रोजेक्टर के चित्रों में क्या अंतर होता है। हाँ, वो जड़ चित्र होता है, स्थायी होता है, चलचित्र नहीं होता। और जो टीवी में दिखाया जाता है वो चलचित्र होता है। तो शुरुआत में प्रोजेक्टर से होते शुरुआत हुई। तो शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है, ये प्रोजेक्टर पर तुम समझाओ। तुम कहते हो ईश्वर सर्वव्यापी है, क्या समझाओ। तुम कहते हो ईश्वर सर्वव्यापी है, हम कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी होकर इस सृष्टि पर नहीं आता। क्या, वो तो एक व्यापी होकर के आता है। एक व्यापी होकर के आएगा तो एक को याद करना सहज होगा, या सर्वव्यापी होगा तो सहज होगा। एक को याद करना सहज होता है या अनेकों को याद करना सहज होता है। एक को याद करेंगे तो सहज होगा। तो बताया शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है। बाप को भी कभी भी सर्वव्यापी नहीं होता है। तुम कहते हो ईश्वर सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ले में है, अथवा कुत्ते बिल्ले जैसा पार्ट बजाने वाली आत्माओं में भी परमात्मा है। ऐसा नहीं होता है। ये तो तुम परमात्मा को गाली देते हो। क्या, ये तो तुमने ग्लानि की है। ये है ही पतित भ्रष्टाचारी दुनिया। पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में भगवान को भी गाली देने लग पड़ते। इसमें सारी दुनिया आ गई। मूत पलीती तो सब होते हैं, स्वर्ग में मूत होता ही नहीं। क्या, स्वर्ग में जो पैदाइश होगी वो मूत की पैदाइश नहीं होगी। जैसे मोर और डेल का गायन है। मोर और डेल को कभी किसी ने संभोग करते नहीं देखा होगा। मोर जब नाचता है तो जो फीमेल मोरनी है वो उसका आंसू पी लेती है और आंसू से ही उसका गर्भ ठहर जाता है। तो ये एक मिसाल है। ये देह अभिमान की पूंछ की मिसाल कृष्ण को माथे पर दिखाई गई है। क्या, कृष्ण को जो 16,000 रानियां दिखाई गई हैं, वो कोई विकार की बात नहीं थी। काहे की बात थी, राजयोग की बात थी। वो इतना बड़ा राजयोगी था कि मयूर की पूंछ उनके सर पर दिखाई गई है, ताज बना करके, माने पवित्रता का ताज उन्होंने धारण किया हुआ था। तो बाप फिर भी कहते हैं बच्चे इन विकारों पर जीत पहनने से मेरे से स्वर्ग का वर्षा ले सकते हैं, बाकी कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं स्वर्ग स्थापन करने आया हुआ हूँ, ऐसे ही वापस नहीं चला जाऊंगा। मैं इस नरक की दुनिया को स्वर्ग बना करके जाऊंगा। मनुष्य गुरुओं ने तो इस दुनिया को नीचे गिराया है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, विवेकानंद आए, लेकिन उनके आने से दुनिया नीचे गिरती गई है, दुनिया ऊंची नहीं उठी। एक परमात्मा बाप जब इस सृष्टि पर आता है तो इस नरक की दुनिया को आकर के स्वर्ग बना कर जाता है। कलह कलह इस युग वाली कलयुगी दुनिया को सतयुग बना कर जाता है। तो मैं स्वर्ग स्थापन करने वाला आया हुआ हूँ। मैं ऊंचे ते ऊंच हूँ। क्या, ऊंचे ऊंचे पार्ट बजाने वाले जो भी पार्टधारी इस रंगमंच पर हुए हैं, उन सब में मैं ऊंच पार्ट बजाने वाला हूँ। जरूर मैं स्वर्ग रचूंगा। जितना ऊंचा होगा उसकी रचना भी उतनी ऊंची होगी। तुम समझते हो सुख दुख ईश्वर देते हैं। भक्ति मार्ग में क्या समझते हैं, किसी को दुख मिला
भगवान ने दिया। किसी को सुख मिला तो भगवान ने दिया। तो भगवान इतना ऊंच है तो ऊंच काम करेगा या नीच काम भी करेगा। सुख और दुख देना ये तो मनुष्यों का काम है। भगवान क्या करता है? भगवान तो सुखदाता कहा जाता है। वो सिर्फ सुख ही देता है, किसी को दुख नहीं देता। इसलिए उसका नाम क्या है? उसका असली नाम है शिव। शिव माना कल्याणकारी। वो जो भी करेगा, जो भी बोलेगा, जो भी सोचेगा, उस सब बातों में कल्याण ही कल्याण समाया। तो लोग समझते हैं कि परमात्मा ही सुख दुख देता है, परंतु नहीं। मुझे तो दुख हरता और सुख करता कहा जाता है। मैं कलयुगी दुनिया के दुखों को हरण कर लेता हूँ और सतयुगी दुनिया में जो सुख होते हैं 16 कला संपूर्ण, उन सुखों का मैं निर्माता हूँ। तो फिर मैं दुख कैसे दे सकता हूँ? दुखी बनाने वाला ये पुराना तुम्हारा दुश्मन है, रावण। क्या? जो रावण तुम्हारी आत्मा में घुसा हुआ है, मन बुद्धि में ही बैठा रहता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये तुम्हारा पुराना दुश्मन है। ये दुश्मन है तब तो जलाते आते हैं। हर वर्ष दशहरा मनाते हैं तो क्या करते हैं? रावण को जलाते हैं। तो ये जलाने की यादगार कहाँ की है? जरूर रावण ने दुख दिया है तो रावण को जलाते हैं। बड़े बड़े राजाएं भी इस रावण के जलाने में, दशहरा मनाने में इंटरेस्ट लेते हैं। कहाँ से इंटरेस्ट लेते हैं? इतने बड़े बड़े रावण के चित्र बनाते हैं, इंटरेस्ट तो लेते हैं ना। मैसूर का राजा कितना हुजूम इकट्ठा करके दशहरा मनाता था। आज भी मैसूर की रामलीला बहुत प्रसिद्ध है। तो बोला बड़े बड़े राजाएं भी इस बात में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, समझते कुछ भी नहीं है कि हम रावण को क्यों जलाते हैं। रावण का पुतला बनाएंगे और फिर उसमें आग लगाएंगे। हर वर्ष रावण बनाते हैं, हर वर्ष रावण का पुतला बड़ा बड़ा बनाते चले जाते हैं। राम के चित्र वही छोटे छोटे बनाएंगे और रावण का चित्र हर साल बढ़ाते चले जा रहे हैं। बात कहाँ से पैदा होती है ये बड़ा बनाने की? जरूर इस दुनिया में दुख बढ़ाने वाला रावण बड़ा होता जाता है। क्या? राम गुप्त होता जाता है और रावण प्रत्यक्ष होता जाता है, बड़ा रूप धारण करता जाता है, जिसकी यादगार में ये बड़ा चित्र बनाते जाते हैं। अब भगवान बाप आए हैं इस रावण राज्य को खलास करने। राम सीता आदि को बहुत मानते हैं भारत में, धूमधाम से रामलीला मनाते हैं। विलायत से भी रामलीला खेलने वालों को इनवाइट करके बुलाते हैं। भारत कितना मूर्ख बन पड़ा है। क्या रामलीला खेलने से राम राज्य आ जाएगा? राम की सीता चुराई गई। अरे राम भगवान है, जब उनकी सीता पत्नी को चुरा लिया जाएगा तो फिर बचेगा कौन? तो दंत कथाएं लिख दी है। राम को और कोई मनुष्य नहीं मिला जो उन्होंने बंदरों की सेना ली। बंदरों की, भालुओं की सेना राम ने ली और रावण को मनुष्य मिल गए। नहीं, असलियत ये है कि बंदर जैसे मनुष्य हो जाते हैं कलयुग के अंत में। बंदर में सबसे जास्ती विकार होते हैं, सबसे जास्ती जानवर होता है बंदर, विकारी। काम विकार अति का होता है, उसमें क्रोध विकार अति का होता है, अहंकार अति का होता है। अगर हाथी भी निकलेगा ना सामने से तो उसको भी गुरुर गुरुर करने लग पड़ेगा। तो 5 विकार जिस जानवर में सबसे जास्ती होते हैं, ऐसे जानवरों का मिसाल दिया है राम की सेना में। बाकी कोई बंदर राम की सेना में नहीं थे। राम की सेना में मनुष्य थे जो बंदरों में चलते। तो बंदरों की सेना ली, ये यहाँ का गायन है, प्रैक्टिकल यादगार है। 4था पेज। तो कितने मूर्ख बुद्धि बन पड़े। अब उन मूर्खों को बुद्धिमान बनाने के लिए बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है।
ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में लिख करके बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। करने वाले कौन है? यही गुरु लोग। अब इन गुरुओं से दुनिया का उद्धार नहीं होना है तो माताओं के द्वारा परमात्मा बाप इस दुनिया का उद्धार करने के लिए आए हैं, तो माताओं को खड़ा होना चाहिए। सबसे पहले किसकी सेवा करनी चाहिए? है? जगदम्बा की सेवा करनी चाहिए। जगदम्बा के मंदिर में जाओ, ये बात दुनिया वालों के लिए सिखाए रहे हैं, ब्राह्मणों को बताए रहे हैं, ब्राह्मणों को बाबा पढ़ाए रहे हैं, ब्राह्मणों को ये कार्य करना है, उसमें भी खास माताओं को करना है। क्या दिल्ली जगदम्बा जिसका टाइटल है, वो जगदम्बा जब सरेंडर हुई थी तो अपने आप सरेंडर नहीं हुई थी। कोई दिल्ली की माताएं थी जिन्होंने धक्का लगाया था, तब सरेंडर हुई थी। तो माताओं के ऊपर जिम्मेवारी रखी हुई है जगदम्बा को उठाने की। जगदम्बा उठेगी तो सारी दिल्ली उठ जाएगी, सारी दिल्ली उठेगी तो सारा भारत उठ जाएगा। एक के ऊपर सारा मदार है। ओम शांति।